चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इसरो ने नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि इसरो द्वारा इस उपलब्धि को लेकर कहीं ना कहीं गणेश उत्सव में भी उसकी झांकी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं अंधेरी पश्चिम के मॉडल टाउन परिसर में, जहां स्वप्न छाया मित्र मंडल द्वारा इसरो के जो है रॉकेट को यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है और पीछे जो है सौर मंडल बनाया गया है। और साफ तौर से देख सकते हैं कि इस जो रॉकेट जो है गणपति मंडल द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, उसमें इसरो, भारत, इंडिया, ये तमाम चीज़ें और चंद्रयान 3 का जो है रॉकेट दिखाया गया है। और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चंद्रमा की सतह को दिखाया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विक्रम लैंडर को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। चंद्रयान 3 की झांकी इस बार कई गणपति मंडलों में देखने को मिल रही है और गणेश उत्सव में काफ़ी उत्साह चंद्रयान 3 को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस स्वप्न छाया मित्र मंडल की बात करें तो बाहर से चंद्रयान 3 की झांकी बनाई गई है, लेकिन जब इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ कुछ अलग ही दिखाया गया है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पंडाल जो बना है वो पेपर और कपड़ों से बनाया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर एक बोर्ड इंट्रेंस पे लगाया गया है, या वर्षाचा देखावा 350वां शिवाजी राज्याभिषेक वर्षा निमित्त छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य देव हैं, उनकी जीवन गाथा को दर्शाने की कोशिश की गई है गणपति पंडाल में। तो जब हम इस पंडाल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है जीवन गाथा दिखाई गई है, हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर पहली जो पोस्टर लगाया गया है उस पर शिवराजाचा जन्म, छत्रपति शिवाजी महाराजाचा जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे में हुआ था। शिवनेरी किला जहां पर उनका जन्म स्थान है, वहां पर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। उसके बाद शिवरायंचा बालपण, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बचपन है वो किस तरह से रहा उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। फिर शिवरायंचा बालपण की दिखाएं तो अब जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जो है दोस्तों कहें कि उनके जो कलीग हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो शिवरायंचा बालकाल, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बचपन की गाथाएं हैं उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आगे बढ़ेंगे तो माँ सरस्वती से शिवाजी महाराज जो है ज्ञान के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके आगे तमाम तरह से जो है यहाँ पर इस पंडाल को सजाया गया है नीचे। और सबसे बड़ी बात इस पंडाल की है, आपको बता दें कि ये पंडाल जो है वो एक मंजिला बनाया गया है। मतलब अगर बात करें तो नीचे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो है शंकर भगवान की पूजा करते हैं। ये किला जो है तोरणा किला बनाया गया है। यहाँ पर जो है पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जीवन गाथा है वो दिखाने की कोशिश इस मंडल द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अफजल खान चा वध, यहाँ पर भी अफजल खान के वध को भी दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ शाइस्ते खान की बोटे तोड़ ली, मतलब शाइस्ता खान की जो है नाव को तोड़ने की जो है तोड़ा था शिवाजी महाराज ने। यहाँ पर तरह तरह से जो है शिवाजी महाराज की जो जीवन गाथा है वो पूरा दर्शाने की कोशिश की गई है। तानाजी मालुसरे का भी यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर किले की जो दीवार है उस पर तानाजी मालुसरे किस तरह से चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ साथ उन तमाम चीज़ों की दर्शाने की कोशिश की गई है कि जहाँ पर शिवाजी महाराज की जीवन गाथा जिसमें पूरी तरह से समाहित ही, जिस तरह से शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा था, जिस तरह से शौर्य दिखाए थे शिवाजी महाराज, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और ये था ग्राउंड फ्लोर यानी निचला मंजिला पर शिवाजी महाराज की गाथा दर्शाई गई है। अब ऊपर चलते हैं पहले मंजिले पर और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ इस मंडल द्वारा जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है और क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार अब आ चुके हैं हम शिवाजी राज्याभिषेक जब हो रहा था शिवाजी महाराज का, वो है ये दरबार सजा हुआ है शिवाजी महाराज का और इसमें शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जा रहा है। ये पहले मंजिले पे हैं पंडाल के हम, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदे दरबार मंत्री और दरबारी तमाम लोग हैं। शिवाजी महाराज जो है सिंहासन पर विराजमान हैं। और ख़ास बात इस पंडाल की अगर बात करें तो यहाँ पर शिवाजी महाराज के उन तमाम शस्त्र जो कहते हैं कि तलवार और जो तमाम चीज़ें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करें। शिवकालीन जो शस्त्र हैं यहाँ पर दर्शाए गए हैं इस पंडाल में। यानी साफ तौर से शिवाजी महाराज की जो जीवन गाथा है
उसको दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे हो रहे हैं। इसके तहत में जो है इस मंडल द्वारा, स्वप्न छाया मित्र मंडल द्वारा ये चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं हम अगली तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से यहाँ तमाम बोर्ड लगाए गए हैं और इस कक्ष में सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मानसूनी बीमारियों से लेकर तरह तरह की मलेरिया जैसी बीमारियों का संदेश महानगर पालिका द्वारा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस मंडल को महानगर पालिका द्वारा यानी बीएमसी द्वारा बेस्ट अवार्ड भी मिला है पर्यावरण पूरक संदेश देने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न खुदा बुरा है, न भगवान बुरा है, भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव का संदेश देने की कोशिश की गई है मंडल द्वारा, आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से बात करें तो इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है नका ठेऊ मति ग्रहण ना ही चांगला धूम्रपान, मतलब घर पर और कहीं भी इस तरह के धूम्रपान और मदपान ना करें, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। यहाँ पर बाकायदे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब सब कुछ रखा गया है इस पंडाल में, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि नशा मुक्ति को लेकर लोग जागरूक हो सके। और यहाँ पर दिखा हमारे राइट हैंड पे देख सकते हैं कि रक्तदान ही जनमानस की सेवा, मतलब रक्तदान जनता की और मनुष्य की सबसे बड़ी सेवा होती है। यहाँ पर रक्तदान शिविर की भी झांकी लगाई गई है कि लगातार जो है कहीं ना कहीं सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। बप्पा तो विराजमान है, हर पंडाल में बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन पूजा अर्चना के साथ साथ लोगों को सामाजिक संदेश यानी जागरूकता अभियान भी देने की कोशिश की गई है। अंधविश्वास को लेकर जो लोगों में अभी भी कई लोगों में ऐसा है कि अंधविश्वास को लोग अभी भी मानते हैं, उन तमाम लोगों को इस मंडल द्वारा ये जानकारी देने की कोशिश की जा रही है, जागरूकता करने की कोशिश की जा रही है। छोड़ा अंधविश्वास या घरास, मतलब अंधविश्वास को छोड़ो, आगे बढ़ो। यहाँ आते हैं पर्यावरण यानी ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण को लेकर भी यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को ये बताया गया है कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी हमारे जीवन में काफ़ी खतरनाक है, लेकिन उससे बच सकते हैं। यहाँ पर स्वच्छ बोलो, स्वच्छता अभियान ये भी जो है यहाँ पर रखा गया है। संत गाड़गे महाराज की भी तस्वीर दिखाई गई है और वहाँ पर 2 डस्टबिन रखा गया है, कचरा, सूखा कचरा। यानी लोगों से ये अपील की गई है कि आप जो है कचरे को भी खुले स्थानों पर ना फेंकें। यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण करा, मतलब पर्यावरण को बचाओ। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को भी दर्शाया गया है कि पृथ्वी जो हमारे वायुमंडल में, सौरमंडल में घूमती रहती है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और लास्ट में अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण हमारे देश का सबसे प्रमुख मुद्दा है और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को भी दिखाया गया है। जवाबदारी संकट घेते भारी, तकरार नाही की थकावा नहीं, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर एक एक चीज़ को दर्शाने की कोशिश की गई है, सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है मंडल द्वारा। लगातार अगर बात करें तो ये मंडल का 42वां साल है और हर साल कुछ न कुछ अलग देने की कोशिश किया जाता है लोगों को। बप्पा की पूजा अर्चना के साथ लोगों को सामाजिक संदेश और जागरूकता करने की कोशिश की जाती है। और स्वप्न छाया मित्र मंडल की बात करें तो इसके जो सलाहकार हैं वो प्रशांत काशिद सर हैं, एकता मंच के उपाध्यक्ष, और बाला अम्बेकर जो पूर्व विरोधी पक्ष नेता हैं, उनके नेतृत्व में इस मंडल का जो है यहाँ पर स्थापना की गई है। अब हम चलते हैं बप्पा के दरबार में। ये है गणपति बप्पा की 9 फीट ऊंची इमारत, 9 फीट ऊंची मूर्ति जो सर्वधर्मी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये मूर्ति कागज और साड़ू की मिट्टी से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा के जो सर पर पगड़ी है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की पगड़ी की तरह बनाई गई है और जो सिंहासन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन पर बप्पा को विराजमान किया गया है। दोनों तरफ दरबार खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूर्ति की जो खासियत है वो पेपर से बनी हुई है, यानी उन निमंत्रण पत्र से जो आप अपने घर में रखते हैं, शादी ब्याह में छपाते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मंडल ने इसकी संकल्पना थी कि इन तमाम
क्योंकि हमारे निमंत्रण कार्ड पर भगवान की फ़ोटो होती है और उन फ़ोटो का दुरुपयोग ना हो, हमारी आस्था को ठेस ना पहुँचे, उसको ध्यान में रखते हुए गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। और देख सकते हैं कि बप्पा की भव्य मूर्ति जो है विराजमान हुई है, उस पे शिवाजी महाराज की झांकी दिखाने की कोशिश की गई है। शिवाजी महाराज की जो जीवन गाथा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है इस मंडल द्वारा। और लगातार जो है, क्योंकि गणपति उत्सव पूरे देश में, मुंबई समेत पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि इस गणेश उत्सव को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बप्पा को अपने घरों में, पंडालों में विराजमान करते हैं, विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि मन्नतों के देवता हैं भगवान गणेश। जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है, भगवान गणेश उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे तो अलग अलग पंडालों में आप गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न छाया मित्र मंडल के पंडाल में जिस तरह से बप्पा की पूजा अर्चना के साथ साथ लोगों को जागरूकता की भी कई ऐसी दृश्य दर्शाने की कोशिश की गई है। शिवाजी महाराज की जीवन गाथा इसलिए बताई गई है क्योंकि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य देव हैं और उनकी जीवन गाथा यानी इतिहास जानना हर किसी की जवाबदारी है, हर किसी को जानना जरूरी है और उसी को दर्शाने की कोशिश इस गणपति मंडल द्वारा की गई है। हमारे साथ मौजूद है मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक अध्यक्ष बाला अम्बेकर। उनसे जानते हैं कि किस तरह से बप्पा का दरबार सजा है और क्या कुछ कहना, क्या कुछ खास इस बार पंडाल में किया गया है। इस साल जो हमने शिवराज्याभिषेक 350 साल पूरे हुए इसके उपलक्ष्य पर बनाए जीवन गाथा, और हर साल हम लोग इस प्रकार के डेकोरेशन सजावट करते हैं। लास्ट ईयर हमारा विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जी की पूरी जीवन गाथा हमने दिखाई थी और पर्यावरण पूरक कागज, लकड़ा और ये सब चीज को लेके हम लोग डेकोरेशन बनाते हैं। और आपने जो कहा कि जो हमारी जो मूर्ति है जो पूरे कागज की बनी है, कागज की है, उसमें डिंक है, साड़ू माटी थोड़ी सी डाली है, उस मिश्रण से ये मूर्ति बनाई है। हमने गए साल लास्ट ईयर हमने एक संकल्पना रखी थी कि सभी धर्मियों को हमने आह्वान किया था कि आपके जो शादी के कार्ड रहते हैं, धार्मिक पत्रिका रहते हैं, उसके ऊपर भगवान के फोटो रहते हैं। सभी धर्मियों को आप देखिए तो अपन लोग कचरा पेटी में डालते हैं। तो कचरा पेटी में डालने के बाद उस पे जो भगवान के फोटो रहते हैं उसका खाना खाता आह्वान होता है। तो प्रिंसिपल अजय कौल सर जी, प्रशांत पाटिल सर, हमारे राजेश ढेरे जी, हम लोग ने संकल्पना की कि अपन लोगों से पत्रिका मंगा रहे और उस पत्रिका से श्री गणेश जी की मूर्ति बनी। तो हम लोगों ने महानगर पालिका को रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपना कलश दिया और हम लोगों ने एक प्रोग्राम में उसमें अजय कौल सर जी भी थे, प्रशांत पाटिल, राजेश ढेरे, अशोक ढेरे, तो सब थे बिल्लू कल्ले। और हम लोग ने उस दिन से चालू किया जुलाई में। और फिर गणेश चतुर्थी के पहले मूर्तिकार को ये सब पेपर्स हमको सुपुर्द करने के थे। इसके लिए हमने 2 महीने पहले यहाँ के डीएमसी शंकरवार साहब, उनके हाथों से हम लोग ने मूर्तिकार को 70 किलो पत्रिका कागज ये हमने मूर्तिकार को सुपुर्द किया। और उस पेपर से, मतलब उस पेपर में मुस्लिम भाइयों के भी इन्विटेशन कार्ड थे, हिंदू भाई के थे, ईसाई भाई के थे, और सब ये धर्मों के पत्रिकों से ये मूर्ति बनाई गई है। और इस मूर्ति की हाइट है 9 फीट हाइट है। मंडल की भक्तों की सुरक्षा तो हमने सिक्योरिटी भी यहाँ पे अच्छी तरह से तैनात की है। ईगल सिक्योरिटी है, सागर सिक्योरिटी, इनकी तरफ से अच्छी तरह से नियोजन किया है। आज का 9वां दिन है और हमने ये डेकोरेशन फर्स्ट फ्लोर का बना है, एक मंजिली किया है, तो उसके लिए हम लोग ने अच्छी तरह से सिक्योरिटी रखी थी और पूरे हमारे इंस्ट्रक्शन थे। और उस हिसाब से आज तक तो एकदम बहुत बढ़िया हुआ। और लोगों की चढ़ावे के बाद तो लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ इस गणेश जी को अर्पित करते हैं अपने सेवा भाव से। मंडल को 43 ईयर्स हुए, 43 साल हुए, अगले साल 44 ईयर्स रहेगा। और इस 43 साल में हमने सामाजिक संदेश देने का काम किया। हमारे अपने डेकोरेशन में, सजावट में देखा रहेगा कि ब्लड डोनेशन, रक्तदान कीजिए, व्यसन में मत जाइए, दारू गुटखा वगैरह इस चीज को, सिगरेट अवॉइड कीजिएगा। फिर सेव द वाटर, पानी का बचाव करो, पर्यावरण का रक्षण करो,
स्त्री सशक्तिकरण, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हर साल की तरह से इस साल भी हमने पेश किए। अगले साल एक बड़ा हम लोग मुद्दा रखने वाले हैं सामाजिक संदेश का। ये हमने इस साल 8 संदेश दिए थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा हम लोग सामाजिक संदेश देने वाले कि पूरा पेंडोल में आधा हिस्सा सामाजिक संदेश का एक सब्जेक्ट दे रहेगा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।